बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं चार्जेस की। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्जेस की कि वो दो चार्जेस जो हैं दो चार्ज बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी। अब जो नेचुरल फिनोमेना क्या है वो ये है कि दो सिमिलर जो चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हों या नेगेटिव नेगेटिव हों, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपने से दूर भेजने की कोशिश करते हैं। जबकि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि आप दो चार्जेस अज्यूम कर लो कि आपके पास दो चार्जेस हैं। मैं उनको बनाता हूँ जी। ये एक मेरे पास है, कोई भी चार्ज है Q1, सेकंड वाला है Q2। वो कहता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी उसको उसने डिफाइन किया होगा। वो क्या होगी कि इन चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर r ले लें हम, तो कूलम क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of these charges and inversely proportional to the distance square of the distance between two charges। अच्छा, इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी मेरे पास। ये जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के बाद हमें कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मैं के करवा रहा हूँ। के जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है और ये जो के है ये डिपेंड करता है, के जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है कि इन दो मीडियम्स के, इन दो पॉइंट्स के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान हमने मीडियम कौन सा यूज किया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। के की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, हर मटेरियल के लिए अलग-अलग होती है। अगर हम बात करें एयर की तो उसके लिए इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो के है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम के की वैल्यू की बात करें कि के कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कांस्टेंट के की वैल्यू आती है। तो अगर हम कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म लिखें तो वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये मेरे पास कूलम्स लॉ की फाइनल फॉर्म आती है फॉर जब हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मटेरियल नहीं रख रहे, सिर्फ एयर मौजूद है, तो एयर के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ये वाला इसका मैथमेटिकल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट जी, अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, कूलम्स लॉ की, तो वो देख लेते हैं जरा कि वेक्टर फॉर्म इसकी क्या बनेगी। वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास दो तरह की फोर्सेस इसमें देखें अगर हम, तो दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। पहले वाली देखें जरा कि एक फोर्स होगी वो Q1 Q2 पे एग्जर्ट कर रहा होगा
और सिमिलरली जो Q2 है वो Q1 पे एग्जर्ट कर रहा होगा। तो दो तरह की फोर्सेस इसमें आएंगी। तो मैं इनको जरा वेक्टर फॉर्म इनकी बना लेता हूं। चलिए यहीं पे इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। देखें जरा, Q1 जो है वो Q2 पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो हम इसको F21 का नाम दे देते हैं कि Q2 पे जो Q1 की वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको मैं कह देता हूँ F21। सिमिलरली अगर हम दूसरी फोर्स की बात करें Q1 Q2, तो अब जो Q2 एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स Q1 के ऊपर, उसको मैं F12 का नाम दे देता हूं। तो F21 मेरे पास वो फोर्स है जो Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है, चार्ज Q2 पे। इसी तरह F12 वो फोर्स है जो Q2 जो है वो एक्सर्ट कर रहा है Q1 पे। तो जब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। पहले वाले की अगर मैं बात करूं F21 की, तो F21 के लिए मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 मेरे पास इसकी डायरेक्शन है, फोर्स की यूनिट वेक्टर है या वेक्टर है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन मुझे बता रहा है। सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करें F12 की, तो F12 मेरे पास आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। और R12 यहाँ पे वेक्टर है जो कि फोर्स F12 की डायरेक्शन बता रहा है मुझे। यहाँ पे जी चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है इनकी, तो इसके ऊपर जरा इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो R12 या और R21 जो दोनों हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ, देखें जरा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, क्योंकि R12 जो है वो माइनस R21 के इक्वल है। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस इसके मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है, माइनस सिर्फ इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये है कि जो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं वो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन उनकी डिफरेंट आ रही है। उसके बाद इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ भी मिलता जुलता है, इसकी अकॉर्डेंस है न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड इनका सेम है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी मिलता जुलता है, उसकी प्रॉपर्टीज रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दो चार्जेस के दरमियान हम अगर कोई मीडियम रख दें, कोई मटेरियल रख दें, किसी भी किस्म का मटेरियल हो, तो फिर फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उसको देखते हैं जी। दो चार्जेस के दरमियान हमने कोई मटेरियल रख दिया है, तो उसके लिए हमारे पास जो फोर्स आएगी मटेरियल के लिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास एप्सिलॉन R जो है वो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है जो हम रख रहे हैं उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक के तौर पर। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो इसको देखें जरा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं F प्राइम कह लेता हूं। तो F प्राइम क्या आएगा, 1/एप्सिलॉन R इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन R नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी F प्राइम 1/एप्सिलॉन R। तो ये सारी की सारी मेरे पास फोर्स आ जाएगी जब
हम वैक्यूम की बात करते हैं या सिंपली फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास जी एप्सिलॉन आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई मटेरियल रखोगे तो उसके दरमियान फोर्स जो है, कोई भी फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ तक कि आज का हमारा टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।